brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। लालू प्रसाद यादव के परिवार का झगड़ा और क्या है उसका उत्तर प्रदेश कनेक्शन। उत्तर प्रदेश नहीं, बलरामपुर में 3 साल पहले सन 2022 में 3 जनवरी 4 जनवरी के रात में एक हत्या होती है पप्पू फिरोज की। इस फिरोज हत्याकांड का क्या है कनेक्शन, आज चर्चा में बात करेंगे चर्चित व्यक्ति रमीज नेमत की। कौन है रमीज नेमत, क्या है उनका बलरामपुर कनेक्शन और कैसे लालू परिवार के झगड़े में वो बन गए हैं अहम कड़ी। बिहार चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को तबाही हार मिली, ऐसी हार मिली जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा था। इस हार के बाद लालू परिवार में एक तरीके से झगड़ा हो गया। झगड़ा पहले से चल रहा था। लालू के बेटे तेज प्रताप अलग होकर एक पार्टी जेजेडी बना चुके हैं। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर अपने भाई और इस वक्त के आरजेडी के कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने तेजस्वी का नाम लिया, गाली देने की बात कही, चप्पल मारने की बात कही, सोशल मीडिया पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। नाम रेचल का भी हुआ जो तेजस्वी की पत्नी। लेकिन जब वो मीडिया के सामने आई तो उन्होंने कहा कि संजय यादव से पूछिए, रमीज नेमत से पूछिए। चप्पल चलाया गया, गालियां दी गई, आप अभी दुखी हैं। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात आपने कही। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। तो रोहिणी किस बात पर ये आप खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? फिर हम आराम से रोहिणी जी चप्पल अभी चलाया था। बात कर सकते हैं। आप आराम से बात करें। आप ये बात जाके तेजस्वी आपके साथ ये बर्ताव यादव, किया? आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमीज से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए। बिल्कुल पूछेंगे। तो कौन है रमीज नेमत और क्या है उनका बलरामपुर कनेक्शन। रमीज नेमत के बारे में बिहार के पत्रकार बताते हैं कि जो 4-5 लोग तेजस्वी के करीब हैं उनमें से एक नाम रमीज नेमत का भी। दरअसल संजय यादव जो अक्सर नजर भी आते हैं, तेजस्वी के इंटरव्यूज हों, उनके साथ चलने वाले हरियाणा के रहने वाले संजय यादव तो राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार हैं। लेकिन रमीज नेमत सोशल मीडिया स्ट्रेटजी देखते हैं, वॉर रूम देखते हैं और तेजस्वी की ब्रांडिंग करते हैं। वैसे रमीज नेमत दिल्ली में रहा करते थे, दिल्ली में क्रिकेट खेलते थे और यहीं उनकी मुलाकात हुई तेजस्वी यादव से। रमीज के पिता नियामतुल्लाह दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और यहीं की मुलाकात तेजस्वी के साथ बिहार तक लाई। दरअसल तेजस्वी भी क्रिकेटर थे। आपको जानकारी हो कि दिल्ली डेयर डेविल्स जो पहले आईपीएल की टीम हुआ करती थी, जिसका नाम अब दिल्ली कैपिटल्स है, उसमें तेजस्वी कुछ दिनों के लिए खेले थे। हालांकि वो खेलते नजर नहीं आए लेकिन उसमें शामिल जरूर हुए थे। तेजस्वी जब बिहार की राजनीति में आए तो उनके साथ रमीज नेमत भी आए। रमीज नेमत का संबंध बलरामपुर के उस हत्याकांड से भी जोड़ा जा रहा है। रमीज रिजवान जहीर के दामाद हैं और रिजवान जहीर पूर्व सांसद हैं। जनवरी 2022 में एक हत्याकांड हुआ पप्पू फिरोज का और इस हत्याकांड में जिन लोगों के ऊपर नाम दर्ज एफआईआर हुई उसमें जहीर रिजवान तो थे ही, उनकी बेटी और उनके दामाद रमीज नेमत का भी नाम था। रमीज जेल भी गए थे। इतना ही नहीं, पप्पू फिरोज के भाई बताते हैं कि रमीज लोकल लोगों के बीच खुद को ग्लैमराइज करता था। तेजस्वी से जोड़कर ये बताते थे कि उनका रुतबा है, भौकाल है। ये दिमागी रूप से गैंगस्टर माइंडेड आदमी है। ये शुरू से जब से यहाँ आया तुलसीपुर में, शादी होने के बाद, रिजवान जहीर के यहाँ रिश्ता होने के बाद, तो इसने यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के जितने बेरोजगार लड़के होते हैं, जो ग्लैमर पसंद लड़के होते हैं, उनको ये हायर किया। हायर का मतलब ये था कि उनको आकर्षित करने के लिए तेजस्वी का नाम लेकर के कि हम तेजस्वी के दोस्त हैं या जो भी हो। तो आजकल नए लड़के आप जानते हैं कि ग्लैमर पसंद करते हैं, तो उनको लगा कि ये तेजस्वी यादव का दोस्त है और इसके साथ रहने पे हमें जो है बहुत कुछ नाम फेम मिलेगा। कभी तेजस्वी आए यहाँ पर रिजवान जहीर? नहीं, तेजस्वी तो कभी नहीं आए, लेकिन ये जितनी भी राजनीतिक या जो भी माफियागिरी करता था, जो भी दबंगई यहाँ दिखाता था, वो तेजस्वी और रिजवान जहीर के नाम पे।
कहीं ना कहीं आड़ ये तेजस्वी का ही लेता था। अच्छा। जब भी ये कोई घटना किया इसने तेजस्वी के यहाँ ही जाके शरण लिया। इसके अलावा कौशाम्बी के कोकराज थाने में भी रमीज के ऊपर एक FIR दर्ज है। ये FIR किसकी है? शकील अहमद। शकील अहमद कौन है? शकील अहमद वो व्यक्ति है जो पप्पू फिरोज की हत्या में जेल गया था। कहा यह गया कि जब वो बाहर आया तो उसकी हत्या हो गई और इस हत्या का आरोप भी रमीज नेमत, जहीर रिजवान और उनकी बेटी पर लगा। आरोप यह है कि 25 लाख रुपए की लेन देन में रमीज ने शकील को बुलाया, मारपीट की और मार के उसे रेलवे लाइन पर फेंक दिया। ये सब आरोप हैं। इन सब आरोपों के बीच जब आप रमीज नेमत की तस्वीरें देखेंगे तो तेजस्वी यादव के वो बरक्स खड़े नजर आते हैं, चलते फिरते नजर आते हैं। ऐसे में जब रमीज नेमत के बारे में हमारी टीम ने जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें गैंगस्टर, बवाल, तमाम किस्म के मुद्दे दर्ज हैं। 2022 में NSA भी लगा था, लेकिन बाद में उसे रद्द कर दिया गया। अब इन्हीं रमीज नेमत की खूब चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद के दामाद हैं। दरअसल रमीज रिजवान जहीर के ही, यानी जो सांसद थे समाजवादी पार्टी, उनके भाई निमातुल्लाह के, मतलब उनके चचेरे भाई निमातुल्लाह के बेटे भी हैं। उनके पिता दिल्ली में प्रोफेसर थे, यहीं से वो आगे आए और इसके बाद उनकी कहानी आगे बढ़ती चली गई और तेजस्वी परिवार में वो शामिल हो गए। हालांकि चुनाव के बाद रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने परिवार और पार्टी को बर्बाद किया, जिसमें एक नाम संजय यादव का है, एक नाम रमीज नेमत का है। संजय यादव के साले की भी चर्चा है और एक अदनान नाम के व्यक्ति की भी चर्चा है जो तेजस्वी यादव के PS। चुनाव हारने का पूरा ठीक रहा तेजस्वी और तेजस्वी के आसपास इन्हीं लोगों के ऊपर पड़ रहा है। और दूसरी तरफ परिवार में जो कलह मची है उसका आरोप भी इन्हीं लोगों के ऊपर है। फिलहाल रमीज नेमत जो यूपी से निकले और जाकर बिहार में अब चुनाव हार के बाद चर्चा में आए हैं, लालू परिवार में झगड़े के बीच मुख्य कड़ी बने हैं, खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो फिलहाल चर्चा में ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। ये स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी संतोष शर्मा ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। भोजपुरी गाना बजे ढोड़ी से ऊपर अब भाभी के आगे बढ़िया ना पाई। ऐसा बात नहीं खे, भोजपुरी में तो गाना बाटे, हे राजा जी ये करे तरल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत, यो तो भोजपुरी है। बहुत शानदार गाना जी। हमने के अगर हम जितना गाना गोरिया चांद के जोरिया नियन गोर बाड़ू हो, हटत नहीं खे भसुरा दुअरिये पे ठाड़ुआ। बहुत सारा गाना बहुत अच्छा चलल हुए बाटे जो अच्छा बा।